आप सभी भक्तों का मेरे YouTube चैनल राधे कृष्ण में हार्दिक स्वागत। दिन मंगलवार तारीख 6 फरवरी 2024। शिव महापुराण की कथा सुनने वाले सभी भक्तों पर माता पार्वती व शिव की असीम कृपा बनी रहे। शिव महापुराण अध्याय 12। भगवान शिव की श्रेष्ठता तथा उनके पूजन की अनिवार्य आवश्यकता का प्रतिपादन। नारद जी बोले, ब्रह्म प्रजापति आप धन्य हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि भगवान शिव में लगी हुई है। विदेह आप पुनः इसी विषय का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तात एक समय की बात है, मैं सब और से ऋषियों तथा देवताओं को बुलाकर उन सब को क्षीर सागर के तट पर ले गया, जहाँ सबका हित साधन करने वाले भगवान विष्णु निवास करते हैं। वहाँ देवताओं के पूछने पर भगवान विष्णु ने सबके लिए शिव पूजन की श्रेष्ठता बतलाकर कहा कि एक मुहूर्त या एक क्षण भी जो शिव का पूजन नहीं किया जाता वही हानि है, वही महान छिद्र है, वही अंधापन है और वही मूर्खता है। जो भगवान शिव की भक्ति में तत्पर है, जो मन से उन्हीं को प्रणाम करता और उन्हीं का चिंतन करते हैं, वह कभी दुख के भागी नहीं होते। जो मनुष्य सौभाग्यशाली पुरुष, मनोहर भवन, सुंदर आभूषणों से विभूत स्त्रियां, जितना मन को संतोष हो उतना धन, पुत्र पौत्र आदि संपत्ति, आरोग्य, सुंदर शरीर, अलौकिक प्रतिष्ठा, स्वर्गीय सुख, अंत में मोक्ष रूपी फल अथवा परमेश्वर शिव की भक्ति चाहते हैं, वह पूर्व जन्म के पुण्य से भगवान शिव की पूजा में प्रवृत्त होते हैं। जो पुरुष भक्ति पारायण हो शिवलिंग की पूजा करता है, उसको सफल सिद्धि प्राप्त होती है तथा वह पापों के चक्कर में नहीं पड़ता। भगवान के इस प्रकार उपदेश देने पर देवताओं ने श्री हरि को प्रणाम किया और मनुष्य की समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए उनसे शिवलिंग देने के लिए प्रार्थना की। मुनिश्रेष्ठ उस प्रार्थना को सुनकर जीवों के उद्धार में तत्पर रहने वाले भगवान विष्णु ने विश्वकर्मा को बुलाकर कहा, हे विश्वकर्मा, तुम मेरी आज्ञा से संपूर्ण देवताओं को सुंदर शिवलिंग का निर्माण करके दो। तब विश्वकर्मा ने मेरी और श्री हरि की आज्ञा के अनुसार देवताओं को उनके अधिकार के अनुसार शिवलिंग बनाकर दिए। मुनिश्रेष्ठ नारद, किस देवता को कौन सा शिवलिंग प्राप्त हुआ, इसका वर्णन आज मैं कहकर कर रहा हूँ। इंद्र पद्मराग मणि के बने हुए शिवलिंग की और कुबेर सुवर्ण में लिंग की पूजा करते हैं। धर्म पीतमसी में लिंग की तथा वरुण श्याम वर्ण के शिवलिंग की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु इंद्र नील में तथा ब्रह्म हेम में लिंग की पूजा करते हैं। विषदेव गण चांदी के शिवलिंग की, वसुगण पीतल के बने हुए शिवलिंग की तथा दोनों अश्विन कुमार पार्थिव लिंग की पूजा करते हैं। लक्ष्मी देवी सेप्टिक में लिंग की, आदिगण तामरस में लिंग की, राजा सोम मोती के बने हुए लिंग की तथा अग्निदेव हीरे के लिंग की उपासना करते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण और उनकी पत्नियां और मिट्टी के बने शिवलिंग का, मायाचूर चंदन निर्मित शिवलिंग का और नागगण मूंग के बने हुए शिवलिंग का आदरपूर्वक पूजन करते हैं। देवी मक्खन के बने हुए शिवलिंग की, योगिनी रजन भस्म में लिंग की, यज्ञगण दर्शी निर्मित लिंग की, छाया देवी आटे से बने हुए लिंग की, ब्रह्म पत्नी रतन में शिवलिंग की निश्चय पूर्वक पूजा करती है। बाणसुर पार्द या पार्थिव लिंग की पूजा करता है। दूसरे लोग भी ऐसा ही करते हैं। ऐसे ऐसे शिवलिंग बनाकर विश्वकर्मा ने विभिन्न लोगों को दिए तथा वे सब देवता और ऋषि उन लिंगों की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु ने इस तरह देवताओं को उनके हित की कामना से शिवलिंग देकर उनसे और मुझ ब्रह्मा
से पिनाकधारी महादेव के पूजन की विधि भी बताई। पूजन विधि संबंधित उनके वचनों को सुनकर देव ऋषियों सहित मैं ब्रह्म हृदय में हर्ष लिए अपने धाम आ गया। हे मुने, वहाँ आकर मैंने समस्त देवताओं और ऋषियों को शिव पूजा की उत्तम विधि बताई, जो संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली है। उस समय मुझ ब्रह्मा ने कहा, देवताओं सहित समस्त ऋषियों, तुम प्रेम पारण होकर सुनो। मैं प्रसन्नता पूर्वक तुमसे शिव पूजन की उस विधि का वर्णन करता हूँ, जो भोग और मोक्ष देने वाली है। देवताओं और मुनीश्वरों, समस्त जंतुओं में मनुष्य जन्म प्राप्त करना प्राय दुर्बल है। उनमें भी उत्तम कुल में जन्म हो तो और भी दुर्बल है। उत्तम कुल में भी आचरणवान ब्राह्मणों के यहाँ उत्पन्न होना उत्तम पुण्य से संभव है। यदि वैसा जन्म सुलभ हो जाए तो भगवान शिव के संतोष के लिए उत्तम कर्म का अनुष्ठान करें, जो अपने वर्ण और आश्रम के लिए शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित है। जिस जाति के लिए जो कर्म बताया गया है उसका उल्लंघन ना करे। जितनी संपत्ति हो उसके अनुसार ही दान करे। कर्म में सहस्त्रों यज्ञों से तपो यज्ञ बढ़कर है। सहस्त्रों तपो यज्ञ से जप यज्ञ का महत्व अधिक है। ध्यान यज्ञ से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। ध्यान ज्ञान का साधन है, क्योंकि योगी ध्यान के द्वारा अपने इष्ट देव का स्मरण शिव का साक्षात्कार करता है। ध्यान यज्ञ में तत्पर रहने वाले उपासक के लिए भगवान शिव सदा ही सन्निहित है, जो विज्ञान से संपन्न है। आवश्यकता नहीं है मनुष्य को जब तक ज्ञान की प्राप्ति न हो तब तक वह विश्वास दिलाने के लिए कर्म से ही भगवान शिव की आराधना करे। जगत के लोगों को एक ही परमात्मा अनेक रूपों में अभिव्यक्त हो रहा है। एकमात्र भगवान सूर्य एक स्थान पर रहकर भी जलाशय आदि विभिन्न वस्तुओं में अनेक से दिखते हैं। देवताओं, संसार में जो सत्य या असत्य वस्तु देखी या सुनी जाती है वह सब पर ब्रह्म शिव स्वरूप ही है। ऐसा समझो, जब तक तत्व ज्ञान ना हो जाए तब तक प्रतिमा की पूजा आवश्यक है। ज्ञान के अभाव में जो भी प्रतिमा पूजा की अवहेलना करता है उसका पतन निश्चय है। इसलिए ब्राह्मणों, यह यथार्थ बात सुनो। अपनी जाति के लिए जो कर्म बताया गया है उसका प्रयत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। जहाँ जहाँ यशवत भक्ति हो उस आराध्य देव का पूजन आदि अवश्य करना चाहिए, क्योंकि पूजन और दान आदि के बिना पातक दूर नहीं होते। जैसे मैले कपड़ों में रंग बहुत अच्छा नहीं चढ़ता, परंतु जब उनको धोकर स्वच्छ करके लिया जाता है तब उस पर रंग अच्छी तरह चढ़ते हैं। इसी प्रकार देवताओं की भली भांति पूजा से त्रिविधि शरीर पूर्णता निर्मल हो जाता है। तभी उस पर ज्ञान का रंग चढ़ता है और तभी विज्ञान का प्रकाश होता है। जब विज्ञान हो जाता है तब भेदभाव की निवृत्ति हो जाती है। भेद की संपूर्णता निवृत्ति हो जाने पर द्वंद दुख दूर हो जाते हैं और द्वंद दुख से रहित पुरुष शिवरूप हो जाता है। मनुष्य जब तक गृहस्थ आश्रम में रहे तब तक पांचों देवताओं की तथा उसमें श्रेष्ठ भगवान शंकर की प्रतिमा की पूजा करे, अथवा जो सब की एकमात्र मूल है उन भगवान शिव की पूजा सबसे बढ़कर है, क्योंकि मूल के नीचे जाने वाले शाखा स्थानीय संपूर्ण देवता स्वतः तृप्त हो जाते हैं। अतः जो संपूर्ण मनोवांछित फलों को पाना चाहता है वह अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहकर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर की पूजा करे। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। 12वां अध्याय समाप्त। शिव चालीसा। श्री गणेश गिरिराज सुवन
मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरि राजा पति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। बाल चंद्रमा सोयत नीके, कानन कुंडल नाग फनिके। अंग गौर सिर गंग बहे, मुंड माला तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोए, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की है दुलारी, बाम अंग सोयत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि बारी, करत सदा शत्रुन सैकारी। नंदी गणेश सोए तवे कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणाऊं, या छवि को कहीं जात न काऊं। देवन जभी जाहे पुकारा, तभी ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्हें जुआरी। तुरंत पड़ा सन आप पठाऊ, लवनि भेष मही मारी गिराऊ। आप जलांधर असुर सनारा, सूजस तुम्हारे विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सभी कृपा कर लीन बचाई। किया तभी ही भगीरथी भारी, पूरब प्रतिज्ञा तसु पुआरी। दीनन में तुम सम कोहु नहीं, सेवक स्तुति करे सदा ही। वेद नाम महिमा तव गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। परकट उदित मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर बहे विलाला। किन्हें दया तम करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में सो रहे धारी, किन्हें परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु रखियो जोही, कमल नयन पूजाते हैं सोही। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भये प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावै, भरमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारू, यही अवसर मोहि आन उभारो। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक आस तुम्हारी, आए हरू अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जाचे वो ही फल पाही। ससुती कही विधि करो तुम्हारी, शंभु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल करण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादि के पार न पाए। जो ये पाठ करे मन लाई, ता पार होत न शंभु सहाई। ऋषियों जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे जो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई।
पंडित त्रोची को ल्यावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रोची व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेसा। धूप दीप निवेद चढ़ावे, शंकर समुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतेवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास, आस तुम्हारी जानी, सकल दुख हरू हमारी। नित्य नेम कर प्रातः ही पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी है मत ऋतु, सावन 64 जानत। अशुद्धि चालीसा शिव ही पूर्ण, कीने कल्याण। शिवार्थ। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरि शिव ओमकारा। भज शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी की धारा। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरि शिव ओमकारा। एकानंद चतुरानंद, पंचानन राजे। हन शासन गरुड़ासन, विश्व वाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चारु चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखते हैं, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरि शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। अक्ष माला वन माला, मुंड माला धारी। त्रिपुरारी कंसाहारी, कर माला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरि शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरि शिव ओमकारा। कर महदय सुकुमंडल चकर, त्रिशूल धारी। सुख काहारी दुख हारी, जग पालन कारी। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरि शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत विवेका। प्रणय के सर में शोभित, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरि शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी की आरती, जो कोई नर गावे। कहते शिवानंद स्वामी, कहते शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरि शिव ओमकारा। प्रभु हरि शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी की धारा। स्वामी अर्धांगी की धारा।
ओम जय शिव ओमकारा प्रभु हरि शिव ओमकारा प्रभु भज शिव ओमकारा। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।